काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। तो गाइस, आज हम हैं मंगलेश्वर मंदिर उज्जैन। तो अभी हम हैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर। आपको यहाँ पे सभी जगह से गाड़ी मिल जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आप सबको यहीं उतरना होगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नज़दीकी है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो इंदौर में। इंदौर यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप वहाँ से बस करके उज्जैन आ सकते हो। अगर आप बस से ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो उज्जैन में हर शहर से बसें आती है। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, सभी जगह से बस आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी हम आ गए हैं स्टेशन के बाद। तो आप यहाँ से दर्शन के लिए डायरेक्ट प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो। अगर आपको होटल में स्टे करना है तो आप स्टेशन के पास भी होटल देख सकते हो। यहाँ पे भी अच्छी सस्ती होटलें मिल जाएगी। तो हम भी फटाफट से होटल से रेडी होकर ऑटो लेकर चल दिए महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। उज्जैन का पूरा नाम अवंतिका और उज्जैनी है। उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो एकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो अभी हम आ गए हैं मंगलेश्वर मंदिर के गेट नंबर 4 पर, जिसको बोलते हैं नंदी द्वार। कुल मिलाकर इसके 4 गेट हैं। अभी हमें महाकाल कॉरिडोर की तरफ। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अक्टूबर 2022 को करा था। तो अब चलते हैं महाकाल कॉरिडोर के अंदर और करते हैं महाकाल बाबा के दर्शन और देखते हैं इस दिव्य लोक को। फिर हम फटाफट से आ गए महाकाल कॉरिडोर के अंदर। महाकाल कॉरिडोर में उज्जैन का पूरा इतिहास बता रखा है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे आपको उज्जैन के बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, मगर यहाँ आकर पता पड़ा कि आपको नए महाकाल लोक में सभी देवी देवताओं के दर्शन हो। इनफैक्ट आपको शिव पार्वती के अलावा यहाँ भोले बाबा की बारात और रावण का स्ट्रक्चर देखने को भी मिल जाएगा। ने कैलाश पर्वत को अपने सर पे उठा रखा। फिर हम फटाफट से चल दिए महाकाल प्रवेश द्वार की तरफ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे भीड़ बढ़ती जा रही। सावन में महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ हर दिन 50 से 60 हजार लोग आते हैं और सावन के सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन ये संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। फटाफट से चलते हैं प्रवेश द्वार के सामने, जहाँ से हम बाबा के दर्शन करेंगे। यह है महाकाल का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे। आज सोमवार था तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हम भी इस लाइन में लग गए बाबा के दर्शन के लिए। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। यहाँ सुबह होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आपको यहाँ की भस्म आरती के दर्शन करने हो तो सुबह 4 बजे आरती होती है। अगर आपको भीड़ में नहीं लगना है और अगर आपको जल्दी से दर्शन करने हो तो आप VIP टिकट ले सकते हो, जिसका शुल्क है 250 रुपये। ये लाइन अलग बनती है, इससे आपको जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाएंगे। फिलहाल हम तो फ्री की लाइन में लगकर चल दिए महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। अंदर बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा। अगर हम फिर भी भगवान के भजन गाते गाते और नारे लगाते लगाते चल दिए महाकाल के दर्शन। जो सुकून यहाँ मिल रहा था ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लाइन कितनी भी बड़ी हो, भक्त यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए घंटों भर खड़े रहते हैं। ये है प्रवेश द्वार के बाद दूसरा चरण, जहाँ पे भक्त कॉरिडोर के अंदर लाइन बनाकर चलते रहते हैं बाबा के दर्शन के लिए। कहा जाता है अवंतिकापुरी राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के बहुत बड़े भक्त। शिव के आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ पर 132 साल तक शासन किया था और आखिरी वही राजा थे जो उज्जैन के राजा थे। उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई भी राजा नहीं आया है। अगर आज भी यहाँ पे कोई राजा रात रुकने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने भक्त थे भगवान के, हमने खुद ने भी नहीं सोचा था। पूरा मंदिर सिर्फ भगवान के भजनों से और भगवान की जय जयकार से गूंज रहा था। इस लाइन के बाद
डायरेक्ट दर्शन होंगे हमारे प्रभु महाकाल बाबा के। भीड़ आप देख ही सकते हो, इतनी भीड़ है। बस भीड़ में भी इतना मज़ा आ रहा था ना कि हमारा मन हो रहा था कि थोड़ी देर और यहीं रुके रहे। इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ से संपूर्ण विश्व का मंडक समय निर्धारित होता था। अभी हम गर्भगृह के ऊपर की साइड हैं, जहाँ से आप बाबा महाकाल के सीधे दर्शन कर सकते हो। पुराणों और कथाओं के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को अति प्रिय था। एक समय यहाँ दुशासन नाम के राक्षस ने पूरे उज्जैन पर यानी अवंतिका पर बहुत आतंक मचा रखा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान थे। फिर यहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक हवन करा। जिस हवन से प्रसन्न होकर महादेव यानी महाकाल धरती फाड़कर प्रकट हुए और उन्होंने उस दुशासन नाम के राक्षस का अंत किया। जब वापस महाकाल जा रहे थे तभी कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें बोला कि महाकाल आप यहीं रहिए। तब से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित हो गया, इसलिए आज हम उनको महाकालेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। आखिरकार हम बाबा के दर्शन के बहुत करीब आ गए थे, आप भी कर लीजिए दर्शन। तो आखिरकार हमने कर लिए महाकाल बाबा के दर्शन। बहुत हार्ड देख ही रहे हो आप पीछे महाकाल बाबा का दर्शन है। ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर है, ऊपर थर्ड फ्लोर बना हुआ नागचंद्रेश्वर मंदिर, जहाँ पे हमने कल दर्शन करे थे, मगर आपको करा नहीं सके थे कि मोबाइल अलाउड था नहीं। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। फिर हम दर्शन करने के बाद लाइन में लग गए सिद्धि विनायक श्री गणेश के यहाँ पे, जहाँ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्या आपने भी रक्षा सूत्र बनवाया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हमने रक्षा सूत्र बनवाते ही फटाफट गए शिखर दर्शन के लिए। ये जो आप गुम्बज देख रहे हो ना, ये एक कर्क रेखा है। पुराने समय में इससे समय निर्धारित किया जाता था, इसलिए इस शिखर का बहुत महत्व भी है। इसे नाभि स्थल भी कहते हैं, मतलब पृथ्वी की नाभि भी बोलते हैं इसको। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप भी जरूर आइए महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने। अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। अब मंदिर के बाहर आते ही वापस कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। अब मंदिर से बाहर आ गए, कॉरिडोर के दर्शन करा देंगे अब आपको। फिर उसके बाद चलते हैं हम घर के लिए और फिर देखते हैं उसके बाद क्या ट्रिप बनाते क्या नहीं बनाते। यहाँ से अपन अंदर गए थे और ये पीछे से बाहर आए। तो ये तो रही बात महाकालेश्वर मंदिर की। अब बात करते हैं टूर प्लान एंड बजट की। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन में आपको कम से कम 2 दिन लग ही जाएंगे। तो आप उज्जैन आओ तो 2 दिन के अंदर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव टेम्पल, रामघाट, शिप्रा आरती, हरसिद्धि टेम्पल, इस्कॉन मंदिर, जंतर मंतर, बड़े गणेश जी, भरतेरी गुफा, चिंतामन गणेश, संदीपमणि आश्रम, मंगलनाथ, गढ़कालिका टेम्पल और गोपाल मंदिर, ये 2 दिन के अंदर आप विजिट कर सकते हो। और रही बात बजट की, तो मैं आपको पर पर्सन के हिसाब से बजट बताता हूँ। अगर आप सीजन में होटल ले रहे हो तो 750 से 1000 के बीच में आप होटल मान के चलो, और फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। और रही बात ऑटो ट्रैवलिंग की, तो आपको 600 से 700 के बीच में 6 से 7 पॉइंट ऑटो वाला घुमा देता है। और रही बात खाने की, तो खाना आपको 250 से लेके 500 के बीच में पड़ जाएगा। अगर आप टोटल बजट की बात करो तो 2500 के अंदर आप पूरा उज्जैन घूम लोगे। तो हम निकल गए हैं मंदिर के बाहर और ये नंदी द्वार है, हम नंदी द्वार भी पार कर लिया है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और देखा गया आने से पहले कुछ खा के जाएंगे, टेंशन मत लो। क्या खाएंगे वो भी बताएंगे आपको, देखते हैं क्या है बाकी। अगर आप उज्जैन आओ तो ओमकारेश्वर टेम्पल भी होके आना, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वो आपको 90 किलोमीटर्स के आसपास पड़ जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे होटल की तरफ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और बताएंगे उज्जैन के बारे में बहुत सारी बातें। टाटा बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताना, और चैनल को फटाफट से कर देना सब्सक्राइब, और प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल।